एक ऐसा गांव जहां एक तांत्रिक के काले जादू की वजह से एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। इन सब के पीछे कौन है जानेंगे आज की कहानी में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 1979 में एक गांव के अंदर जिसका नाम है रुद्रवनम। हम एक अंधेरी हवेली में एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी तरह का जादू टोना कर रहा था। इसने एक काले घेरे के अंदर एक छोटी बच्ची को सुला रखा था और लगातार मंत्र पढ़े जा रहा है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी की बीवी को देखते हैं जो कि किसी तरह के दौरे में दिखाई दे रही है। इस बीच गाँव के कई सारे लोग हाथ में मसाल लेके उस घर की तरफ दौड़े जा रहे हैं। इन सब का मानना था कि वो तंत्र वाला आदमी गांव के बच्चों पे काला जादू कर रहा है और उन सभी को मौत के घाट उतार रहा है। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी और उसकी बीवी को जिंदा जला दिए। बच जाता है सिर्फ इनका एक छोटा बेटा जो कि अपने माता और पिता को तड़प कर जलते हुए देख रहा था, लेकिन वो रोने की सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। उस आदमी की बीवी मरते समय ये चेतावनी देती है कि अगले पुष्कर तक ये गाँव नरक बन जाएगा। यहाँ के लोग भूखे और प्यासे मरेंगे, इन्हें बचाने के लिए कोई भी भगवान नहीं आएगा। उन दोनों को मार देने के बाद गाँव वाले उनके बच्चे को भी मारना चाहते थे क्योंकि ये अपने पिता की तरह लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन गांव का मुखिया उसे बचा लेता है और एक अनाथालय में छोड़ आता है। कोई ये नोटिस नहीं करता, लेकिन अभी ये बच्चा जहां मौजूद था वहां की जमीन काली पड़ जाती है। अब इस घटना के कई साल बीत जाते हैं। अब साल चालू है 1951 का। इस समय रुद्रवनम गाँव में हम एक अजीब सा हादसा देखते हैं। एक किसान जब गाँव में अपना समय बिता रहा था तभी अचानक उसके ऊपर कुछ कौवे हमला कर देते हैं। वो किसान काफी डर जाता है, लेकिन वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही दिन बाद हम सूर्या और उसके फैमिली को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। ये लोग कई सालों बाद अपने गाँव आ रहे हैं। अब ये लोग सरपंच के घर पे जाते हैं जहां सूर्या नंदनी से मिलता है और नंदनी उसे काफी पसंद आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि नंदनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी रही है, इस वजह से उसे काफी दवाइयां लेनी पड़ती है। नंदनी और सूर्या नंदनी की दोस्त सुधा की हेल्प करते हैं जो कि गांव के बाहर एक लड़के कुमार से प्यार करती है। गांव में एक त्योहार भी आ रहा है जिसकी तैयारी गांव में बहुत ही तेजी से चल रही है। पुजारी गांव के सभी लोगों को पूजा के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन तभी गाँव में एक हादसा होता है। हम कहीं से उस किसान को गाँव के अंदर दाखिल होते हुए देखते हैं और इसके चेहरे पर कई सारे जख्म आ गए थे। किसान मंदिर में दाखिल होता है और माँ की मूर्ति के सामने अपनी जान दे देता है। ये घटना को देखकर गांव के सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अपशगुन था। अब पुजारी जी कहते हैं कि इस मंदिर में किसी की मौत हो जाने के कारण माँ की मूर्ति अब अपवित्र हो गई है। अब इस चीज का निवारण ढूंढने के लिए ये लोग एक किताब की हेल्प लेते हैं जो कि इस मंदिर के अंदर लाखों सालों से रखा गया है। इस किताब को पुरातत्व किताब कहा जाता है। पुजारी जी उस किताब को खोलते हैं और वो बताते हैं कि गाँव को 8 तरफ से बंद करना पड़ेगा, जिसे अस्तवातिक बंधन कहते हैं। और इस बंधन के दौरान 8 दिन तक ना ही कोई इस गाँव में आएगा और ना ही कोई इस गांव से जाएगा, और साथ ही सभी गांव वालों को अपनी घर से देवी देवताओं की मूर्तियां हटानी होंगी और उन सभी को माँ के मंदिर में लाकर रखना पड़ेगा। मंदिर भी 8 दिन तक बंद रहेगा। पंडित जी कहते हैं कि सूर्या का परिवार काफी समय से गांव से बाहर रहा है, इसीलिए वो लोग गांव छोड़कर चले जाएं। अब अगले दिन पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो जाती है और सूर्या भी अपने फैमिली को लेकर गाँव छोड़कर जा रहा था, लेकिन उसी दिन नंदनी को मिर्गी का दौरा पड़ता है और अनलकीली घर में कोई भी दवाई मौजूद नहीं थी, इसीलिए सूर्या इंजेक्शन लेकर वापस गाँव लौटता है। लेकिन तब तक उस गाँव के अंदर चारों तरफ वो बंधन लगाया जा चुका था, इसीलिए वो गांव से वापस बाहर नहीं जा पाता। उसी रात हम गहरे अंधेरे रात के बीच सुधा को देखते हैं जो कि कुमार से मिलने के लिए चोरी छुपे अपने गांव से बाहर चली जाती है। उस बंधन को तोड़कर ये रेलवे स्टेशन आती है जहां कुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एक्चुअली में ये लोग गांव से भागकर आज शादी करने वाले हैं और तभी वहां एक ट्रेन आती है जिसके नीचे गिरकर कुमार की मौत हो जाती है। कुमार की मौत से सुधा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब वो उसी हालत में वापस गाँव आती है। सुधा का पैर गाँव में पड़ते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ये एक मधुमक्खी की छत्ते से टकरा जाती है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब गांव के लोग किसी तरीके से 8 दिन गुजरने का इंतजार कर रहे थे। सूर्या एक बार फिर से नंदनी से अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर नंदनी हाँ तो नहीं करती, लेकिन उसको एक लॉकेट देती है। वो बताती है कि लॉकेट उसके मॉम का है और जब तक ये सूर्या के साथ रहेगा तब तक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी रात सूर्या की बहन पार्वती को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब उस आवाज का पीछा करती है तभी उसको गाँव का एक दूसरा आदमी सूरी दिखाई देता है जो की बहुत ही डरा हुआ दिखाई दे रहा था। पार्वती बार बार सूरी से उसका हाल पूछती है, लेकिन सूरी कुछ भी नहीं बोलता और पार्वती की आंखों के सामने ही खुद को मार डालता है। उसकी मौत देखने के बाद खुद पार्वती अपने आपे से बाहर हो जाती है, इसीलिए वो भी खुद को मार लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे गांव में एक तांडव स्टार्ट हो गया है जहां लोग खुद को मार रहे हैं। इसीलिए गांव के सभी लोग वापस से पुजारी के पास पहुंचते हैं जिनका मानना था कि किसी ने उस बंधन को तोड़ दिया है और इसी वजह से ये आपदा आई है। तभी गाँव के बाहर एक अघोरी को देखते हैं जिसे रुद्रवनम गाँव के पास कई सारी चिड़ियां दिखाई देती है मरी हुई। अघोरी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और उसे समझ में आ जाता है कि गाँव के अंदर अब तक कई सारे मौतें हो चुकी है। वो गाँव के बाहर एक बंधन देखता है और वो बताता है कि यहाँ पर किसी ने काला जादू किया है, इस वजह से ये बंधन काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट इसे किसी ने पहले ही तोड़ दिया है और अब ये गांव बहुत ही बड़े खतरे में है। अघोरी कहता है कि मैं इस गांव के अंदर आकर तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पुजारी इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगले 7 दिनों तक कोई भी गाँव के अंदर नहीं आ सकता। पुजारी की बात सुनकर अघोरी एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है, जिसके बाद अघोरी वहाँ से चला जाता है। पार्वती की मौत से नंदनी और सूर्या इन दोनों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। सूर्या इस बारे में
पता करने की कोशिश करता है कि आखिर पार्वती के साथ हुआ क्या था और गांव में खोजबीन करने के बाद उसे सुधा की डेड बॉडी मिलती है। उसी के पास उसे सूर्य की साइकिल भी मिलती है। सूर्या को सुधा के बैग में एक टिकट भी मिलता है, जिसे देखकर वो समझ गया कि बंधन तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि सुधा है। वो स्टेशन पर कॉल लगाता है, जहाँ पर उसे कुमार के मौत का भी पता चल जाता है और अब सूर्या अपना दिमाग लगाता है। पहले सूर्य ने सुधा को मरते हुए देखा होगा, इसलिए सूर्य ने अपनी जान दे दी और सूर्य को मरते हुए पार्वती ने देखा होगा और इस वजह से पार्वती ने अपनी जान दे दी। अब वो पता लगाने की कोशिश करता है कि पार्वती को मरते हुए किसने देखा था और उसे पता चलता है कि वो नंदिनी थी और वो भी अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्या उसे बचा लेता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसे फिर से दौड़े पड़ने लगते हैं। अब गांव के लोग काफी टेंशन में हैं, क्योंकि वो बंधन टूट चुका है और अब सब 12 साल पहले हुई घटना के बारे में जिक्र करने लगते हैं, क्योंकि उस समय भी एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे थे और हो ना हो ये सभी उस प्रोफेसर के काले जादू की वजह से हो रहा है, क्योंकि मरने वाला हर इंसान उसी घर के आसपास पाया गया है। अतः इस बात का उस तंत्र मंत्र से कोई न कोई नाता जरूर है। सूर्या को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो इसके बारे में पूछता है और वो सभी बताते हैं कि 1979 में एक महामारी फैली थी, जिस कारण गांव में कई सारे बच्चे मरने लगे। इसलिए इस गांव में एक प्रोफेसर आते हैं अपने बीवी और बच्चों के साथ। इनका परिवार किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। गांव में मौतें देखकर पुजारी जी ने उसी किताब से हल ढूंढने की कोशिश की थी। किताब के अनुसार इस गांव में किसी नए जहर के आने की घोषणा थी, जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए पुजारी एक यज्ञ करवाते हैं, लेकिन एक दिन गांव का कोई आदमी प्रोफेसर के घर में एक बच्ची की लाश देखता है, जहाँ प्रोफेसर कोई मंत्र तंत्र कर रहे थे। इस आदमी ने गाँव में ये अफवाह फैला दी थी कि प्रोफेसर ने ही गाँव के बच्चों पर काला जादू किया है, जिस वजह से सभी मारे जा रहे हैं। इसलिए उस रात गाँव के सभी लोग मिलकर प्रोफेसर और उसके बच्चे को जला देते हैं और बच गया तो सिर्फ उनका बेटा भैरव, जिसे सरपंच के कहने पर एक अनाथालय में डाल दिया गया था। इन सब के बाद भी गांव में अशांति बनी रही और कई लोगों को प्रोफेसर के घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। इसलिए गांव में वापस से एक हवन करवाया गया और उस घर को जला दिया गया। लेकिन 12 साल बाद वापस से लोग उस घर में जाने लगे हैं, इसीलिए सभी लोगों को प्रोफेसर के उस काले जादू के ऊपर शक हो रहा है। इस कहानी को सुनने के बाद सूर्या का शक भैरव पे जाता है, जो कि शायद अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए गाँव वालों के साथ ऐसा कर रहा है। पुजारी और गाँव के सभी लोग वापस से हल निकालने के लिए उसी किताब का प्रयोग करते हैं। पुजारी बताता है कि आज अमावस्या की रात है और आज रात 8 घंटे में ये बुरी शक्ति हम सभी का नुकसान कर सकती है। वो कहते हैं कि हमें नंदिनी की बलि देनी होगी, ताकि ये बुरी शक्ति इसी के साथ खत्म हो जाए, क्योंकि आखिरी बार उसी ने उस शक्ति का सामना किया था। गांव वाले ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूर्या नंदिनी को प्रोटेक्ट करता है। वो वादा करता है कि वो हर हालत में सभी को बचाएगा और उस आदमी को खोज निकालेगा जो असल में इस गाँव के ऊपर जादू टोना किया है। अगले सीन में सूर्या प्रोफेसर के घर में जाता है और खोजबीन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सच में प्रोफेसर तंत्र विद्या में माहिर था। उसने सौर्य ऊर्जा को इकट्ठा करने का कोई तरीका बनाया था, जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है। उसे वही उनके घर से एक किताब भी गायब हुई दिखाई देती है। सूर्या को पता चलता है कि शायद उनके घर से किसी ने वो किताब चुराया है। अब वो उस अनाथालय में पहुंचता है जहाँ भैरव को रखा गया था, लेकिन अब यह अनाथालय भी शमशान बन चुका था और भैरव का नाम सुनते ही अनाथालय के मालिक बहुत डर जाते हैं। सूर्या को पता चलता है कि भैरव बचपन से ही काफी अजीब था। वो हमेशा कुछ मंत्र पढ़ते रहता था और इंसानों से नहीं बल्कि काले कौवों से बात करता था। हर रात 1 बजे वो भागकर जंगलों की तरफ जाता था और सुबह तक उसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन अनाथालय के सारे टीचर उसे ढूंढने लगे। जब भैरव जंगलों से वापस आ रहा था, पूछने पर वो काफी गुस्सा हो गया और सिर्फ अपनी एक नजर से अनाथालय के मालिक को पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। सूर्या उसे ढूंढने के लिए उसी जंगलों में दाखिल होता है जहाँ उसके गायब होने की बात की गई थी। जंगल में उसे वही अघोरी मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हारे गाँव में किसी ने बहुत ही बड़ा काला जादू किया है। उस काले जादू का नाम है पशुक्रिया। इसका इस्तेमाल बहुत समय पहले नरसंहार के लिए किया जाता था। ये बहुत ही खतरनाक तंत्र है। इसमें एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसको पूरा करने के लिए भैरव एक गुप्त जगह पर होगा। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं एक गुफा के अंदर, जहाँ सूर्या को वही निशान मिलता है जो उसने अनाथालय में देखा था। वो समझ जाता है कि भैरव इधर ही कहीं मौजूद है। अघोरी उसे ढूंढने के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है, लेकिन सूर्या को वहाँ पर एक थैली मिलती है जिसमें कुमार की तस्वीर थी। वो समझ जाता है कि असल में कुमार ही भैरव था। यही नहीं, उसे गुफा में एक किताब भी मिलती है। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस मंदिर में मिली थी। वो समझ जाता है कि प्रोफेसर के घर से वो किताब भैरव नहीं चुराई होगी और उसे रुद्रप्रम वाले असली मंदिर से बदल दिया। उसने उस शैतानी किताब में उल्टे मंत्र लिखे और उसने एक ऐसा मंत्र पढ़वाया जिससे गांव के लोगों को एक बंधन में कैद कर सके, और फिर गांव की उसी लड़की को उस बंधन से बाहर बुलाया ताकि वो बंधन टूट जाए और गांव के लोग एक एक करके अपने आप ही मारे जाएं। अघोरी कहता है कि भैरव मरने के बाद इसी की तरह सुधा के शरीर में दाखिल हो गया और उसे खुद को मारने के लिए मजबूर किया, और जिसके बाद वो एक एक करके सबको मारे जा रहा है। लेकिन ऐसा अकेले कर पाना संभव नहीं है। कोई तो है जो गांव के अंदर से उसकी मदद कर रहा है। अब ये दोनों वापस गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव के पास अब धैर्य नहीं बचा था, इसलिए वो नंदिनी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे, क्योंकि अब 8 घंटे बीतने वाले हैं और किताब के अनुसार उन्हें बचने के लिए नंदिनी को मारना पड़ेगा। तभी नंदिनी को एक लकड़ी की ताबूत में बंद कर देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक काला घेरा लगाया जाता है। पुजारी सभी गाँव वालों को अपना अपना खून वहाँ पर चढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे ही उनकी बलि पूरी होगी। सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। गाँव में सूर्या और अघोरी पहुंच गए थे, लेकिन वो सभी गाँव वाले हैप्नोटाइज हो चुके
चुके थे और ये सब बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे वो सभी लोग मरने से पहले खड़े होते हैं। अघोरी बताता है कि उन्हें आने में लेट हो चुका है क्योंकि सभी गाँव वालों ने भैरव की बात मान ली और खून के बंधन को अपने आप से बांध लिया है। सूर्या नंदिनी को बचाने के लिए उस चक्र में घुसने की कोशिश करता है लेकिन अघोरी उसे रोक लेता है। अघोरी कहता है कि ये एक अग्नि चक्र है और अगर तुम इसके अंदर गए तो तुरंत ही जल के मारे जाओगे। गाँव के सभी लोग नंदिनी के अंदर बसे भैरव के बस में है। भैरव की आत्मा गाँव वालों से अपने आप को मारने के लिए कह रही थी लेकिन अघोरी उसका सामना करता है और सूर्या से कहता है कि तुम उस इंसान का पता करो जो भैरव का साथ दे रहा है। अब ये खोजबीन करते हुए सरपंच के घर पे पहुंचता है। तब उसे वहां पर कुछ और ही पता चलता है। घर के अंदर उसे एक तहखाना मिलता है जहाँ एक परिवार की फोटो थी और ये फोटो उस प्रोफेसर के परिवार की थी जहाँ भैरव के ठीक बगल में एक छोटी लड़की भी थी। ये देख सूर्या आश्चर्य में हो जाता है और इस खाने में काले जादू का वही निशान था जो सूर्या ने अनाथालय और उस गुफा में देखा था। यहाँ पर सरपंच रिवील करता है कि प्रोफेसर के मौत के बाद उसके घर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। वो कोई आत्मा नहीं बल्कि उसकी बेटी नंदिनी थी। प्रोफेसर ने अपनी बेटी को घर के अंदर छुपा कर रखा था इसलिए गाँव वालों को उसकी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। प्रोफेसर को पता था कि गाँव के लोग बदले की आंख में जल रहे हैं इसलिए वो नंदिनी को भी मार डालेंगे, इसलिए उसने उसको बचा लिया और अपनी बेटी की तरह उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब सूर्या उसे बताता है कि आपने नंदिनी को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भैरव की साथ देने वाली और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही है जो अपने पिता का बदला लेने के लिए सभी गाँव वालों को मार रही है। नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या वहीं पर पहुंचता है जहाँ पर मौत का तांडव चल रहा है। नंदिनी अपनी शक्तियों की मदद से उस ताबूत को तोड़ डालती है और सभी गाँव वालों को एक एक करके मारने लगती है। वो कौवे के ऊपर आग लगाकर एक पेड़ के ऊपर आग लगा देती है और वो पेड़ वही था जहाँ पर उसके माता पिता की मौत हुई थी। धीरे धीरे सभी गाँव वाले उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे हैं। सूर्या उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और वो बताता है कि तुम्हारे पिता ने मासूम लोगों को मारने की कोशिश की थी और आज नंदिनी भी वही करने जा रही है। सूर्या की बात सुनकर नंदिनी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उस पर भी हमला करती है लेकिन सूर्या में पड़ा लॉकेट उसे बचा लेता है। ये देखकर नंदिनी रुक जाती है और कहती है कि उसके पिता कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो बताती है कि उसके पिता तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नंदिनी की ही तरह उसके मॉम को भी बहुत भयानक मिर्गी के दौरे पड़ते थे और सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसीलिए उसके पिता ने अखंड ऊर्जा की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया जो हर बुरी शक्ति का सामना कर सकता है। उन्होंने उसे लॉकेट के रूप में अपनी बीवी को पहना दिया जिससे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। इस बीच वो रुद्रवनम आए और एक महामारी से लोगों को मरते हुए देखे। इनको पता था कि लोगों के मृत्यु के बाद भी आंखें 30 मिनट तक जिंदा रहती है, इसीलिए वो इन बच्चों के आंखों के रास्ते से आत्माओं को वापस उनके शरीर में डालने की कोशिश कर रहे थे। मतलब बेसिकली वो बच्चों की जान बचाना चाहते थे लेकिन गाँव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मार डाला। आज भैरव मर चुका है लेकिन उसकी आत्मा और नंदिनी मिलकर गाँव वालों का संहार करेंगे ताकि उनके माँ बाप के आत्मा को शांति मिल सके। सूर्या समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, किसी ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आज वो जो कर रही है वो जानबूझकर कर रही है और ये पाप है। नंदिनी को रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन नंदिनी वो तंत्र पढ़ना नहीं छोड़ती। ऐसे में सूर्या खुद को चाकू मार लेता है। नंदिनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और सूर्या उसे मार डालता है। मरते समय वो उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हें रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं था मेरे पास। नंदिनी उसे माफ कर लेती है और कहीं ना कहीं सच को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका बदला गलत था। सूर्या की जान बच जाती है क्योंकि उसके गले में वही लॉकेट था जो कभी प्रोफेसर ने तंत्र विद्या से बनाया था। अब यहीं पर ये मूवी खत्म होती है लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सूर्या की जो आंखें हैं उसका कलर अचानक से बदलने लगा है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।